जय मसीह की। बाइबल का परिचय नाम श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यायियों के पुस्तक के तरफ ध्यान को ले जाने वाले हैं। यह बाइबल का 7वां पुस्तक है। इसके पहले वाले पुस्तक में, यहोशू के पुस्तक में, परमेश्वर के लोगों का वायदे के देश में प्रवेश करना और वायदे के जमीन का 12 गोत्रों में विभाजन का इत्यादि कहानी को हम यहोशू के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। न्यायों का पुस्तक जो है लगभग 400 सालों का वो इतिहास है जो यहोशू के समय के बाद शुरू होता है और शमूएल नबी के जीवन के अंत तक का वो समय है। इस पुस्तक को न्यायों का पुस्तक इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि न्यायों के द्वारा इन लोगों का 400 सालों के लिए अगुवाई हो रहा था। ये लोग सेनापति लोग भी थे। राजाओं के समय का पहले का समय ये था। अब जब परमेश्वर के लोग कनान देश में प्रवेश कर चुके थे, वहां के कनानियों को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन्होंने नाश नहीं किया था। परिणाम स्वरूप उनके बीच में बहुत सारे मूर्ति पूजक लोग रहा करते थे। इनसे प्रभावित होकर बार बार परमेश्वर के लोग जो हैं इन 400 सालों में मूर्ति पूजा में फंस जाते थे। और जब वो वैसा करते थे, परमेश्वर उनको अपने आस पड़ोस के शत्रुओं के वश में कर देते थे और इन शत्रुओं का आधिपत्य और क्रूरता के व्यवहार के अधीन वे आकर परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए एक न्यायाधीश को खड़ा करा देते थे। और न्यायाधीश के उस जीवन काल में परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा करते थे और फिर उसके बाद वे परमेश्वर से दूर हो जाते थे। यह बार बार जो है इन 400 सालों में हुआ। यह लगभग एक चक्र है या एक साइकिल है जो इनके इतिहास में दोहराता गया। ऐसा क्यों होता है? न्यायों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार कहता है कि यहोशू के समय के बाद एक ऐसा पीढ़ी खड़ा हुआ, वे परमेश्वर को भी नहीं जानते थे और परमेश्वर के किए हुए कामों को भी वो नहीं जानते थे। परमेश्वर के वचन को वे नहीं जानते थे और इसीलिए परमेश्वर से दूर होकर वे मूर्ति पूजा में फंस जाते थे। न्यायों के पुस्तक में से 3 बातों को हम सीख सकते हैं। नंबर 1, इन 400 सालों में परमेश्वर के लोगों ने बार बार अपना पापमय स्वभाव और बलवा का स्वभाव दिखाया। नंबर 2, बार बार परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर के करुणा को हम देख सकते हैं। और नंबर 3, यह पुस्तक हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का वचन आने वाले पीढ़ी के लोगों को सिखाना कितना जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे।